Good morning, all of you. Today we are going to do our last question of chapter number 2, which says that can we survive on raw leafy vegetables grass? Discuss. मतलब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कैन ह्यूमन बीइंग सर्वाइव ऑन ग्रास, yes or no, and you have to discuss your answer. So our answer is that no, because we cannot survive only on raw vegetable or grass because they mainly contain cellulose. आपको पता है कि जो ग्रास होती है इट कंटेन सेल्यूलोज विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स. आपने कल वाले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था कि वाई डू ह्यूमन के नॉट ईट ग्रास, या why name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by human, give reason also. तो दिस आंसर इज़ क्वाइट रिलेटेड टू दैट आंसर. जो हमारे ruminants होते हैं और द ग्रास ईटिंग एनिमल्स, दे हैव rumen इनसाइड देयर बॉडी विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज. उनके बॉडी में कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं विच आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज which is a type of carbohydrate, but human beings do not have any such bacteria, so human being cannot survive only on raw leafy vegetable or grass. Okay, so we can write this answer. No, we cannot survive only on raw leafy vegetable grass because they mainly contain cellulose. Cellulose क्या होता है? It is a type of carbohydrate that cannot be digested by human beings. उसके अलावा क्यों वी कैन नॉट ओनली सर्वाइव ऑन ग्रास? बिकॉज जो हमारी बॉडी है उसको अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट अदर न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है लाइक प्रोटीन एंड फैट्स. तो दिस रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी फुलफिल्ड ओनली बाय ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ओके, उसके बाद यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे एंड आप लिखेंगे मोर ओवर human body also requires proteins and fats which cannot be fulfilled by green leafy vegetables only. So this answer says that we cannot survive only on raw leafy vegetables or grass because जो हमारा grass होता है it contains cellulose which is a type of carbohydrate that cannot be digested by ह्यूमन बींग. उसके अलावा ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है लाइक प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड दैट कैन नॉट बी fulfilled by eating only leafy vegetables. That is why
हमें और चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई वी हैव टू इनटेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स. I hope this answer is clear to you all. Now let us begin with the keywords. कीवर्ड्स इस चैप्टर में बहुत सारे हैं एंड जब आप कीवर्ड्स लिखना स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट इट विद अ फ्रेश पेज, फ्रॉम अ फ्रेश पेज. ओके, आप क्वेश्चन आंसर्स के नीचे से स्टार्ट नहीं करेंगे. ओके, तो कीवर्ड्स में सबसे पहले हम करेंगे अमीबा. एंड जब आप कीवर्ड लिखना स्टार्ट करोगे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर पेज, जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, द ब्लैंक पेज, उस पे आप बनाओगे अमीबा का डायग्राम. ओके, अ बिग नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ अमीबा. यू नो अमीबा डज नॉट हैज़ एनी फिक्स शेप, तो आप अमीबा का किसी भी शेप में बना सकते हो. देन अमीबा में क्या प्रेजेंट होता है? इट हैज़ अ बिग डेंस न्यूक्लियस. This is nucleus of amoeba. Then you can make small vacuoles which are present inside amoeba. Vacuoles का काम क्या होता है amoeba में? It helps in the digestion of food. It captures the food and digests it. ठीक है, ये अमीबा हो गया आपका. देन आप यहाँ पे इजेस्टेड फूड भी दिखा दीजिएगा कि ये जो फूड है ये उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो इजेस्ट हो रहा है. इजेस्टेड वेस्ट मटेरियल. इट हैज़ अ डेंस साइटोप्लाज्म. उसके बाद इट ऑल्सो हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज़ लाइक अ आउटर प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन. And these are the pseudopodia or the false feet of amoeba. Pseudopodia. अब जब आपने इजेस्टेड वेस्ट दिखाया है तो आप एक काम करिए कि आप फूड पार्टिकल भी दिखा ही दीजिए. दिस इज द फूड पार्टिकल. ओके, सो दीज आर योर फूड वैक्यूल्स. ये आपका न्यूक्लियस है. आई एम नॉट यूजिंग कलर, बट आप जब बनाएंगे तो कलर इट वेरी ब्यूटिफुली. ओके, तो आपका जो अमीबा है इसमें मेन क्या क्या है आपके सेल ऑर्गेनल. फर्स्ट इज़ योर न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा इट हैज़ स्मॉल वैक्यूल्स which helps in the digestion of food. Then the digested waste भी आप दिखाओगे that it's being expelled from the body of amoeba. ठीक है, outer protecting membrane, the cell membrane. Then the food particle, that means यहाँ पे food क्या हो रहा है? ingest हो रहा है. ये डायग्राम आप अमीबा जहाँ पे आप कीवर्ड करना स्टार्ट करोगे वहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे नीटली ड्रॉ कर लोगे एंड आप इसे कलर भी करोगे. तो ये है आपका अमीबा का डायग्राम. कीवर्ड में इधर लिख दे रही हूँ अमीबा का. अमीबा क्या होता है? अमीबा अमीबा it is a microscopic single celled organism found in pond water. आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो दैट इट is a microscopic single celled organism which has pseudopodia which helps it to move, but मैंने सिंपल टर्म्स में लिखाया है तो आप सिर्फ इतना ही लिख लेना. तो आज आपने क्या किया? यू डिड दिस क्वेश्चन, कैन वी सर्वाइव ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास. देन यू डिड योर अमीबा, द फर्स्ट कीवर्ड ऑफ दिस चैप्टर अमीबा. आप इसका डायग्राम नीटली ड्रॉ करोगे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज एंड आप अमीबा का कीवर्ड भी लिखोगे. दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.